नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, हाल में पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ ऊंचाइयों की बिल्डिंग्स को लेकर के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ कार्रवाई हुई है। दोस्तों, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत ने भी पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब दिया है। दोस्तों, ऊंचाइयों के बाहर अवैध ढांचे पर बड़ी कार्रवाई की है भारत ने चाणक्यपुरी के अंदर। दोस्तों, उनका जहाँ पे हाई कमीशन है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दोस्तों एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर ऐसा क्या हुआ कि इसे इस्लामाबाद की कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी उन्होंने कुछ दुस्साहस किया था। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने कुछ अवैध ढांचों और अतिक्रमण को हटाया है। ये कार्रवाई उसे ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। कूटनीति में हर कार्रवाई सिर्फ कार्रवाई नहीं होती दोस्तों, कई बार वह एक संदेश भी होती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के वीजा सेक्शन के पास कुछ ऐसे ढांचे बनाए गए थे जिन्हें स्वीकृत सीमा से बाहर बताया गया था, अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट कहिए आप। दोस्तों, बुधवार देर रात इन अवैध स्ट्रक्चर्स को जेसीबी मशीनों की मदद से हटा दिया गया। इनमें खंभे भी थे, 3 शेड भी थे, गेट और छत की चादरें शामिल थी। दोस्तों, कार्रवाई के बाद गुरुवार सुबह पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर मलबा और निर्माण सामग्री दिखाई दी, वहां से जाने वाले लोगों ने बताया। लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जा रहा। दोस्तों, इसके पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा राजनीतिक तनाव भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान बलूचिस्तान सरदर्द बना हुआ है। और अभी तो उनके आसिफ मुनीर ने बोल दिया, ब्लेम लगा रहा है वो बरखला करके, बिकॉज वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। वो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, देश को इकट्ठा रखना, बलूचिस्तान अलग होना ही होना है। उसने कहा बलूचिस्तान जो घटनाएं घट रही हैं उसमें बाहर के देशों का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है। जिसके पास माइंस है, जिसके पास मिनरल्स है, उनको आप पैसा लेकर अपने यहाँ के आ जाते हो और उसको आप कोई डेवलपमेंट नहीं है बलूचिस्तान में, तो क्यों नहीं वहाँ के लोग खड़े होंगे आज़ादी के लिए। दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है अभी हमारे लिए कि संवेदनशील मामला भी दोनों देश के बीच में चल रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम कहें तो इस्लामाबाद में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल जैसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया गया था रिसेंटली। इसके बाद दिल्ली में पाकिस्तान मिशन के बाहर हुई कार्रवाई को जवाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जरूरी है, अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो और उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब सवाल है, दोनों देशों के रिश्ते इतने तनावपूर्ण क्यों है। दोस्तों, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उस्तरीय संपर्क काफ़ी सीमित हो गए हैं। दोस्तों, क्योंकि जो पहलगाम में जो घटना हुई थी उसमें भी आपने देखा था। इसके बाद दोनों देशों ने राजनयिक स्टाफ भी कम किया और सामान्य संपर्क स्तर भी नीचे चला गया। दोस्तों, वही दोनों पक्ष समय समय पर एक दूसरे के राजनयिक मिशनों के साथ दुर्व्यवहार और सुरक्षा संबंधी शिकायतें भी उठाते रहे। हमारे जो वहाँ पे हाई कमीशन में है भारतीय इस्लामाबाद में, उनके साथ भी उनकी खुफिया एजेंसियाँ कई बार बहुत दुर्व्यवहार करती है, उठा के ले जाती है, दूर जाकर छोड़ देती है। ये परेशानी कर रहे हैं वो लोग। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव और बढ़ गया फिर उसके बाद फिर ऐसे माहौल में किसी भी राजनयिक मिशन के आसपास होने वाली छोटी कार्रवाई भी बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखी जाती है, जो दोनों देशों ने किया है अभी। तो दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध ढांचे हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है। दोस्तों, फिलहाल इतना साफ है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों की हर कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जब रिश्ते तनाव में हो दोस्तों, तो दीवार के बाहर हटाया गया एक ढांचा भी कूटनीति की बड़ी खबर बन जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों और उनके पीछे की पूरी कहानी के समझने के लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी एक वीडियो लेके फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।